बच्चे कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा आज हम लोग अभ्यास 6D करेंगे और इसमें आपके पूरे व्याख्यात्मक प्रश्न हैं और आयु आधारित प्रश्न हैं। ये आपको 7वीं में भी मिल रहे हैं, 8वीं में भी मिलेंगे, कक्षा 9 में भी मिलेंगे, कक्षा 10 में भी मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो इन प्रश्नों में बच्चे परेशान होते हैं। परेशान वो बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते। आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, आराम से समझ में आ जाएगा प्रश्न। सही है? प्रश्न कह रहा है मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी मां की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की 5 गुनी। 8 वर्ष पश्चात, यानी आज से 8 साल बाद मां पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब याद है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात की। तो हमें किसकी मालूम हो आयु, तो हम दूसरे की आयु मालूम कर ले। बताओ, उन्होंने कहा कि मां की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। किसकी आयु की 5 गुनी है? पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु जितनी है उसका 5 गुना कर दें तो हमें किसकी आयु मिल जाएगी? मां की। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है। तो अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात हो, क्योंकि मां की आयु किस पे आधारित है? पुत्र की आयु पर। वही तो नियम दे रखा है कि मां की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यहीं से हम समझ लेंगे कि हमें पुत्र की मालूम चल जाए तो हम मां की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे माना, प्रश्न संख्या 1 है, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ले? बताओ। का वर्ष। चलो हिंदी में मानते हैं, का वर्ष। वैसे अंग्रेजी में करवाते हैं, एक्स वाई में मानते हैं, आज का माना पुत्र की वर्तमान आयु का वर्ष। तो मां की कितनी हो जाएगी? इसकी 5 गुनी, 8 गुनी। कितनी है? 5 गुनी है। 5 गुनी, 5 गुनी का मतलब 5 से गुणा। तो मां की आयु कितनी हो गई? तो मां की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5 का वर्ष। 5 से गुणा कर दी, एक तो हुआ। अब शर्त क्या दे रहे हैं कि 8 साल बाद मां पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। 8 साल बाद। अगर किसी की आयु आज 2 साल है तो 8 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी? 10 साल। किसी की 5 है तो 8 साल बाद कितनी होगी? 13। क्या कर रहे हैं हम? 8 उसमें जोड़ दे रहे हैं। तो 8 साल बाद हम दोनों की आयु पहले क्या करें? 8 साल बाद की दोनों की आयु क्या करें? 8 साल बाद, 8 वर्ष पश्चात। पुत्र की आयु का धन 8। पुत्र की में 8 मिल जाएंगे ना? मां की आयु पांच का धन 8। जो पुत्र की आयु थी उसमें भी 8 जोड़ दिए और जो मां की आयु थी उसमें भी 8 जोड़ दिए। 3 हो जाएगी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि तब मां की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितनी होगी? 3 गुनी। तो जो हमारे पास कंडीशन दी है, जो शर्त दी है, उसके हिसाब से लिख दें प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। जो शर्त दी है उस शर्त के हिसाब से इसको लिख दें कि मां की आयु जो है ये 5 का प्लस 8 थी, ये पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। साधन। इतनी बात समझ में आई जी? मां की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया तो वो मां की आयु के बराबर हो जाए। अब इसको हल कर लेंगे तो का मान आ जाएगा। 5 का धन 8 बराबर
3 से अंदर 3 की 8 से गुणा की 3 का, और धन 3 की 8 से गुणा की तो 24। ठीक, हमें का मान याद करना है तो का हम इधर से उठा के इधर ले आए और ये 8 को इधर से उठा के इधर ले आए। अब ये आने 2 मिनट रुक 5 का माइनस 3 का बराबर 24 माइनस 8। 5 का में से 3 का आ गए तो कितने बच गए? 2 का बराबर 24 में से 8 गए तो कितने थे? 16। अब 2 इधर गुणा में तो इधर क्या मिल जाएगा? ये मैंने थोड़ा तेज कर दिया, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि 8 24 इधर धना वो 3 का इधर धनात्मक था इधर ऋणात्मक आया, 8 इधर धनात्मक था इधर ऋणात्मक का बराबर 16/2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 का बराबर कितना हो गया? अब का जब मान निकल आया तो हम दोनों की वर्तमान आयु यहां से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु 8 का है ना, का तो का वर्ष का मतलब क्या हो गया? का मान कितना है? 8 वर्ष। पुत्र वर्तमान में कितनी उम्र का है? 8 वर्ष। और माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 5 का वर्ष, 5 का वर्ष। और का मान कितना है? 8 5 गुणा 8 8 बजे 40 वर्ष। दोनों आपके आगे। पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष है और माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष। आ गई समझ में? पक्का? तो इसको उतार लीजिए, आगे के सवाल करते हैं।